बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और जो एक कल आइडिया दिया था पहले पार्ट में US30 के बारे में, आज हम पूरा ना उसको डिटेल में कि अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, US30 के अंदर कैसे ट्रेडिंग करनी है, और किस तरह हम लोग डेली थोड़ी बहुत अर्निंग जो है वो US30 के साथ कर सकते हैं। वो सारे का सारा ना बड़ी डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा, अकाउंट बनाने से लेके उसकी वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस से लेके ट्रेडिंग करने तक सारे का सारा काम किस तरह करना है उसको हम ना बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको किस तरह बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फिर आगे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन जो है वो करूँगा कि ये सब किस तरह किया जाता है। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैं जो हूँ वो नॉर्मली 3-4 ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ, तो आज मैं एक्सएम का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये है कि ऑलमोस्ट सब जो है ना वो सब का प्रोसेस सेम ही होता है। तो ये भी मैंने एक्सएम की वेबसाइट खोल ली है। तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक डेमो अकाउंट का और दूसरा रियल अकाउंट का। तो अभी मैं रियल अकाउंट बना रहा हूँ, डेमो का भी सेम ऐसी प्रोसेस होता है। तो इसमें हमने रियल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, अपनी ऐसे सारी डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। ये भी मैं आपके सामने ना पूरे का पूरा एक अकाउंट बनाऊंगा अपने नाम से। ये यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर सिंपल आपने अपना नाम एंटर कर देना है, मिडल नेम के अंदर अगर कोई है तो एप्लीकेबल कर दे, अदरवाइज उसको ब्लैंक ही रहने दे। लास्ट नेम के अंदर आपने अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है उसके अंदर पाकिस्तानी, और प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। फ़ोन नंबर आपने अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो एंटर कर देना है। ईमेल आईडी के अंदर आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आगे थोड़ी सी और डिटेल्स मांगेगा। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर दी है। अब इसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा। अगर आपने इस्लामिक अकाउंट खोलना है तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन होता है इस्लामिक अकाउंट खोलने का। मैंने सिंपली अपना फॉरेक्स अकाउंट खोला। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सब के सब इस्लामिक अकाउंट की ना फैसिलिटी देते हैं। मोस्टली जितने अच्छे ब्रोकर हैं वो सब के सब इस्लामिक अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। अकाउंट टाइप मैंने स्टैंडर्ड कर दिया। स्टैंडर्ड के अंदर ये होता है कि आपकी एक लाट जो होती है वो 100,000 US डॉलर के बराबर होती है। इसको आगे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह और ये सारी चीज़ें मांगेगा। मतलब जो लोग नॉर्मल क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिंपल जैसे बाइनेंस का अकाउंट बनता है उतनी ही देर में आपका फॉरेक्स का अकाउंट बनता है। ये मैं अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इस्लामिक अकाउंट है वो सारे ब्रोकर्स जो हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं। उसमें आप इस्लामिक अकाउंट के अंदर चूज़ कर सकते हो इस्लामिक का ऑप्शन, तो आपका इस्लामिक अकाउंट बन जाएगा फॉरेक्स का। ये अभी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी, और इसके बाद आपसे वो एड्रेस आपका मांगेगा, आपने एड्रेस अपना दे देना है। ये एड्रेस एंटर हो गया, और उसके बाद आपने यहाँ पर नो कर देना है कि आप US सिटीज़न जो है वो नहीं है। लेवरेज जो है वो आपने 1:888 रखनी है। मैं नॉर्मली 1:888 ही रखता हूँ। अगर आपने कुछ और रखनी है तो आप वो लेवरेज जो है वो रख सकते हैं। बोनस को आपने यस कर देना। वो ये है कि आपकी अप टू $5,000 जो है ना वो बोनस मिलता है। वो विड्रॉ तो नहीं आप कर सकते, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन है, आपने अपनी थोड़ी सी डिटेल बता दी है, या आप कुछ भी डिटेल फिल कर दें, कोई मसला नहीं है। बस फॉर्मेलिटी के तौर पे ही वो जो है वो पूछते हैं। बस ये मिनिमम जो है वो सारी आपने मिनिमम इनकम और मिनिमम एक्सपीरियंस सब जो है वो एंटर कर देना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बस आपने फुल इसको फिल कर देना है। उसके बाद आगे हम ये आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस पूछेगा। बस इसको बेसिक लेवल का अपना बता देना कि बेसिक लेवल का मेरा नॉलेज है फॉरेक्स का। मतलब कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ट्रेडिंग का आपका कुछ पूछेगा कि आपने डेमो अकाउंट में पहले ट्रेडिंग की प्रैक्टिस वगैरह की है, तो उसके अंदर आपने एंटर कर देना, अगर की है तब भी, नहीं की तब भी। उसके बाद आपने ना अपना पासवर्ड रख देना यहाँ पर। अब नॉर्मली फॉरेक्स में ये होता है कि कुछ ब्रोकर्स आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों खुद मैसेज करते हैं। जो एक्सएम है इसके अंदर आप पासवर्ड एंटर कर दोगे, तो जब आप पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको जब ईमेल कन्फर्मेशन आएगी तो उसके अंदर ना आपको यूज़र नेम जो है वो भेज देंगे। पासवर्ड सिंपल जो पासवर्ड जैसे एंटर करते हैं कि उसके अंदर करैक्टर्स और लेटर्स होने चाहिए, और एक अपर केस अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो, वो लाजमी हो। तो वो आपने एंटर करके तो आपने कंफर्मेशन दे देनी है, ठीक है। अब ये इसके बाद आपने इसको डिक्लेरेशन दे देनी है।
और ओपन रियल अकाउंट करना है। ये बीच में एक रह गया था बिजनेस, तो वो भी एंटर कर देंगे। कोई भी जो भी आप कामकाज करते हो वो आपने ना एंटर कर देना है। अच्छा जी, ये भी एंटर हो गया। आप इसकी डिक्लेरेशन को ओके करके ओपन रियल अकाउंट कर देंगे। तो ना जब ये करोगे ना तो आपको ईमेल आएगी। अब जैसे ही आपको ईमेल आएगी तो आपने क्या करना है कि आपने अपने ईमेल के अंदर जाना है और आपने ना वहाँ पर जाके उस ईमेल को ना कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप ईमेल को कंफर्म करोगे तो जो नई विंडो जो खुलेगी ना, उसके अंदर आपका वो यूज़र नेम जो है वो लिखा हुआ होगा। पासवर्ड आपने एंटर किया था वो आपने अपने पास नोट रखना है, और यूज़र नेम जो है वो आपका ना एंटर हो जाएगा। यूज़र नेम जो है वो आपको ईमेल के थ्रू ना आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये मुझे ईमेल आई थी, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब मैं पूरे का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, सारे का सारा कैसे करना है, स्क्रैच से लेके कहाँ से शुरू करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस में बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है वो तक बताऊँगा। बस आप ना साथ साथ ही देखते रहना। अच्छा, ये मेरी ईमेल आ गई, मैंने उसको खोला तो ये उसके अंदर सारा यूज़र नेम पासवर्ड लिखा हुआ था। वो अब मैं यूज़र नेम तो नहीं तो उसके बाद मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन के बाद इस तरह पाएंगे तो यहाँ पर ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे बाइनेंस के अंदर होता है ना वो डेट ऑफ बर्थ और वो बाकी चीज़ें मांगता है। तो वो आपने सारी ना यहाँ से ओके करके ना, ये मैंने अभी दिखाया कहाँ से आनी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपने आना है। यहाँ से आपके ना वो स्टार्ट वेरिफिकेशन करेगा। अब ये वाला काम आप मोबाइल से करें ना तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इस तरह मोबाइल में ऐप से लॉगिन करके तो वो आपको इसी तरह ऑप्शन आएगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। वहाँ पर आपने अपना CNIC जैसे बाइनेंस में अपलोड करते हैं, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अगर मांगे तो इसमें एक आपने घर का बिल, जो एड्रेस आपने वहाँ पर नोट किया शुरू में, उसका एक बिल आपने डाल देना है। ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आना है मोबाइल ऐप से, और इधर से चूज़ मोबाइल करके, यहाँ से चूज़ मोबाइल नहीं करना, एप्लीकेशन से लॉगिन करके फिर करना है। तो वो डायरेक्ट ही अपलोडिंग वाले पेज पे चला जाएगा। वहाँ से आपने अपलोडिंग करनी है और आपका ये अकाउंट जो है वो विद इन अ फ्यू आवर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, जिसमें आपने फ्रंट और बैक की ID कार्ड की पिक्चर डालनी है। अब हमारा जो है वो अकाउंट जो है वो बन गया है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद जो डिपॉजिट करना होता है वो इसी तरह अकाउंट में आके आप डिपॉजिट करते हैं और सिंपल आपके डेबिट कार्ड के ज़रिए वो डिपॉजिट हो जाता है। अगर डेबिट कार्ड के ज़रिए मसला हो, किसी को डिपॉजिट करने में डेबिट कार्ड ना लग रहा हो, तो फिर वो दूसरे भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। वो जब मसला आएगा तो मुझे इनबॉक्स कर लेना, अगर किसी को हुआ तो मैं आपको ना गाइड कर दूंगा कैसे करते हैं। अच्छा, अब फॉरेक्स का आपने अकाउंट बना लिया, डिपॉजिट करा लिया, वेरिफिकेशन हो गया। अब ऑर्डर कैसे लगाना है आपने, तो ऑर्डर सिंपल ऐसे लगाना है कि ये आपका फॉरेक्स का मेन पेज खुला हुआ है ऐप का, आपने US30 जैसे खोल लिया। अगर आपने बाय करना है तो बाय के ऊपर क्लिक करना है तो बाय हो जाएगा। अगर हमने शॉर्ट सेल करना है, शॉर्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका शॉर्ट सेल का ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। आज मार्केट बंद है, नहीं तो मैं आगे भी आपको ये करके दिखा देता। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। अब टेक्निकल एनालिसिस करना है ना, वो सारे का सारा मेन काम है इसके अंदर कि आपने ग्राफ को स्टडी करना है, और ग्राफ को स्टडी करके किस तरह आपने उससे अपने बाइंग और सेलिंग के लेवल निकालने हैं, और ग्राफ को आपने किस तरह स्टडी करना है, किस तरह सेट करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं जितनी आसानी से हो सकती है ना उतनी आसानी से बताऊंगा आपको। ये आपने ग्राफ खोल लिया US30 का, ठीक है, ये आपका US30 का सिंपल ग्राफ है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने आ जाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको आ जाएंगे अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम इसका हम 1 डे सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ से अभी मैंने इसका जो टाइम फ्रेम है वो, ये 1 मिनट, ये 1 डे मैंने इसका टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आना है इधर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आना है या वर्टिकल, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा ट्रेंड लाइन का। अब आपने देखना ये है कि सबसे, ये मतलब जो आपकी स्क्रीन खुली हुई है ना, ये पिछले पूरे 1 महीने की डिटेल बता रही है। तो आपने क्या करना, आपको जहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्स नजर आ रही है ना, मतलब जहाँ जहाँ से वो उठता हुआ दिख रहा है आपको, आपने वहां पर लाइन लगा देनी है। मतलब कोई ज़्यादा लंबी रिसर्च की जरूरत नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से आके ऊपर उठ गया था, वहाँ वहाँ पर आपने लाइनें लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं ये, ठीक है। तो ये 3 प्लेसेस मुझे दिख रहे हैं जहाँ जहाँ से ये उठा है पिछले 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने वहाँ पर 3 लाइनें लगा दी। इनको मैंने रेड कर दिया ताकि मुझे पता होगा जो रेड वाली लाइनें हैं वो वहाँ वहाँ पे मैंने लगाई हैं जहाँ जहाँ से उठा था। उसके बाद जहाँ जहाँ से गिरा ना, वहाँ वहाँ पे भी मैंने लाइनें लगा देनी है। अब ये देखिए, एक यहाँ से गिरा है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। इसका मैं अपनी आसानी के लिए कलर जो है वो चेंज करके ग्रीन कर दूंगा, ताकि ना मुझे याद रहे कि जो ग्रीन वाली लाइन है वो मेरी रेजिस्टेंस है और जो रेड वाली लाइन है वो मेरी
सपोर्ट है, मतलब आपकी मर्जी है, आपने इसको जैसे दिला करना है कर लें। ये भी मैं ना आपको ग्राफ सेट करना बता रहा हूँ कि सारे का सारा टेक्निकल एनालिसिस ना इतना ही है आम बंदे के लिए। मतलब अगर आप सिंपल सी ट्रेडिंग करनी है ना, ज़्यादा अग्रेसिव होकर नहीं करनी सुकून से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी होगी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। बाकी इसको कॉम्प्लिकेटेड करना है तो जितना दिल है कॉम्प्लिकेटेड करी जाओ, कोई उसके अंदर मसला नहीं है, 50 लाइनें लगा लो भले, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सिंपलेस्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अब रेजिस्टेंस देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है। रेजिस्टेंस सिंपल वो पॉइंट होता है जहाँ से गिरता है, तो आपको जहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ से गिरा है, वहाँ पर आपने सिंपल जो है वो ट्रेंड लाइन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर्स में आपने सेलेक्ट करना है क्या उसे कहते हैं, रिलेटिव ऑसिलेटर या सॉरी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आपने सेलेक्ट करके तो आप उसको ओके करेंगे तो ये इस तरह आपका आ जाएगा। अब सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने देखना है कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक गया है। तो जहाँ तक वो ऊपर जाता है ना, वहाँ पर जाकर ना आपने एक लाइन लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, ताकि आपको याद रहे ग्रीन कलर की ही कि ये आपकी रेजिस्टेंस है ऑसिलेटर के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद अब मेन काम हमारा, अब हमारा जो ग्राफ है ना वो सेट हो गया। अब असल में होता है क्या है कि ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बनाया, ठीक है। तो होता है क्या है कि हमारा ग्राफ ना वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। मतलब एक डेली टाइम फ्रेम की वेव चल रही होती है जो बड़ी वेव होती है, मतलब ये समझ ले ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की वेव जो है वो चली। मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो प्राइस एक्शन है या कोई भी सिग्नल है वो हमारा, या कोई भी चीज़ है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह मूव कर रही होती है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मूव वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे ही कर रही होती है। अब जब हम उसको जूम करते हैं ना, लेट मैं 4 आवर की विंडो के अंदर आ गया हूँ, तो अब वो 4 आवर की विंडो के अंदर जब आएगा ना तो वो कुछ इस तरह करके मूव करेगा। अभी मैं समझे ये डेली टाइम फ्रेम की ये वाली लाइन थी, ये मेरी होगी 4 आवर की लाइन टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के अंदर वो कुछ इस तरह से करके मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब जाओ ऊपर रहा लेकिन वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये समझिए ये 4 आवर में वो इस तरह मूव कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी मेन वो ऐसे ही मूव कर रहा होगा, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या होगा कि वो कुछ इस तरह करके मूव कर रहा होगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। वो अब 1 आवर में भी मूव कर रहा है, जाओ ऊपर ही रहा है ओवरऑल, लेकिन वो कुछ ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको मेन ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या है, इसलिए मैंने जो मेन आपने सेटिंग करनी है वो सारी की सारी करनी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद अभी वापस मैं ग्राफ के ऊपर आई तो मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये सेटिंग जो है वो सारी कर ली है। तीन मैंने स्पोर्ट्स ड्रॉ की हुई हैं जो रेड कलर में, और वो 3 ऊपर जो ग्रीन लाइंस नजर आ रही हैं वो 3 मेरी रेजिस्टेंस की लाइंस है। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ, अब मैं इस पे आ गया 4 आवर में। अब मैं 4 आवर में आया हूँ, जूम इन किया, छोटी वेव पे आया हूँ मैं, ठीक है। ये छोटे वाली वेव के ऊपर मैं आया हूँ। अब इस छोटे वाली वेव के ऊपर मैं आके देखूंगा कि कुछ और तो लेवल नहीं है जहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर कोई और लेवल मुझे दिखता है ऐसा जहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है तो मैं उसको भी सिंपल ड्रा कर लूंगा। तो ये मैं दोबारा आया लाइन के ऊपर, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की, और उसके बाद मैंने ये एक लेवल था जहां से मुझे दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस है जो मिल रही है मुझे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी ये आप देख लें ड्रा कर दिया, ठीक है। ग्रीन मतलब ये मेरी 4 आवर के अंदर रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है तो मैंने ये ड्रा कर दिया, मुझे पता लग गया कि ये 4 आवर की रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो है ये भी मेरी 4 आवर के अंदर रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको भी कलर इसका चेंज करके ग्रीन कर दिया ताकि मुझे पता रहे कि ये भी मेरी 4 आवर के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेली के अंदर सपोर्ट थी लेकिन अब 4 आवर के अंदर ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब मैं इसको दोबारा जूम इन करता हूँ, 4 आवर के अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी कर ली। अब मैं इसको जूम इन करके करूँगा 1 आवर के ऊपर। अब 1 आवर के ऊपर मैं करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई और तो ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नज़र आ रही है। बाकी सब तो ठीक है, ये मेरी ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रा की थी ग्रीन वाली ये भी ठीक है। ये जो थोड़ा सा से ऊपर गया ना और फिर वापस बीच में आया, इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब ये थोड़ी देर के लिए गलती से, मतलब ये लोगों को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए ऊपर गया कि जी हाँ जी रेजिस्टेंस टूट गई है तो आप पोजीशन ले लें, तो आज को कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इसका एक ही तरीका होता है कि आप कंफर्मेशन का वेट करते हो, और कंफर्मेशन कैसे होगी वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। अब इधर मैं ये नोट कर लेता हूँ अपने पास कि ये मेरा जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। इस तरह आपने जब अपना ग्राफ बनाना तो उसको प्रॉपर प्रोफेशनली जो है वो, जितना आप अच्छा उसको प्रोफेशनली बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ मैंने नोट कर लिया कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा ना वो मेरे पास नोटेड होगा, और मैं जब भी नेक्स्ट टाइम फॉल्स ब्रेकआउट होगा, मार्केट ये कि हिस्टोरिकली 90% हिस्टोरिकल तरीकों को ही रिपीट करती है। आगे भी जब फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो सेम इस तरीके से ही होगा।
तो मेरे पास नोट किया होगा तो मैंने बाकी पैरामीटर से उसको चेक कर लूँगा। ये एक वैसी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको जो मैं तरीका बताने लगूँ आप जब उस तरीके से करोगे तो आप फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर फंसोगे ही नहीं। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब आ जाएंगे हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। जो आपका मेन ट्रेडिंग वाला टाइम फ्रेम है ना, जो मैंने अभी आपको बताना है वो ये वाला US30 के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ जो है वो पूरे का पूरा सेट हो गया है। हमने स्पोर्ट्स डिस्टेंसेस निकाल ली हुई हैं और जो इंडिकेटर आपने लगाना है वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया। सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगाना है बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड करने की। ठीक है, उसके बाद आप इंडिकेटर पे आ जाएं। अब इंडिकेटर पे क्या करना है आपने आके कि इंडिकेटर पे आपने एक तो ये लाइन लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने जूम इन करके देख लेना कोई और लाइन शेल लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, या किसी और लाइन को एडजस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और सपोर्ट वगैरह तो नहीं बन रही। अच्छा, अब ये इंडिकेटर देखिए, अब करना आपने क्या है कि इंडिकेटर आपका 80 ऊपर मैक्सिमम लेवल जो मिल रहा है इसका और नीचे 20 का लेवल जो मिल रहा है इसके दरमियान में ऑसिलेट कर रहा है। अब करना आपने क्या है कि जब ये 20 के लेवल के ऊपर आएगा ना और यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा 20 के लेवल पे, और जहां दिल्ला करता रहे उसको नहीं देखना, सिर्फ 20 के लेवल पे जब आके इंटरसेप्ट करे तब आपने बाइंग कर लेनी है। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन पे जब आए तो तब आपने सेलिंग कर देनी है। अब वो जो वेव्स बन रही थी ना जो मैंने आपको दिखाई थी, ये समझिए ये सबसे सिंप्लीफाइड वेव है। ये वेव को बताता है कि ये ऊपर वाली वेव अब खत्म होके अब भले मेन ट्रेंड ऊपर ही लेकिन अब थोड़ी देर के लिए नीचे जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वेव जो है वो देखनी होती है। अब ये रैंडमली मैं पीछे आ गया हूँ, लेट यकम मार्च पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अब देखो ये सबसे पहले यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आके यहाँ से लाइन से इंटरसेक्ट किया, 20 का लेवल है, यहाँ पे आप बाइंग कर लोगे। ठीक है, अब बाइंग का लेवल आपने करना होता है। उसके बाद प्रॉफिट की आपकी मर्जी होती है, $5 पे प्रॉफिट लेते हो 10 पे लेते हो वो आपकी मर्जी है। जैसे ही आपको वो रेलिवेंट लेवल मिले प्रॉफिट का उधर से आपने पोजीशन को एग्जिट कर लेना। आपने नहीं ये देखना कि और ऊपर जा रहा है या जहाँ दिल्ला जा रहा है जाने दो उसको। ठीक है, अब यहाँ से हमने बाइंग कर ली जहाँ पे लाइन ने इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाकर इसने हमारी जो स्ट्रेटजी ये है कि 20 के आगे पीछे जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे हमने बाइंग करनी है, और ऊपर 100 के आगे पीछे जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पर हमने सेलिंग कर देनी है। ये आपकी एक ट्रेड हो गई। ठीक है, अब हम दोबारा वेट करेंगे इसी कंडीशन के नीचे आने का कि अभी ये दोबारा देखते हैं। अब ये दोबारा नीचे आएगा, वहां पर 80 पे 20 के ऊपर आए तो वहां पर हमने इसकी बाइंग करनी है। अभी वेट करेंगे हम, आगे चलने दो, वेट करते हैं तो यहाँ से अगर किसी ने बाइंग करनी है तो कर सकता है, लेकिन रिस्क हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि 20 के करीब करीब हो। ठीक है, तो आगे चलने दे, यहाँ से ऊपर की अगर किसी ने बाइंग करनी थी तो कर लेते, अदरवाइज स्किप कराओ इसको। ठीक है, ये भी फिर नीचे आया, अभी फिर स्किप कर दो। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, अभी स्किप कर दो, यहाँ से शॉर्ट को भी छोड़ दे। अब ये देखें ये यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइंग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हमने बाइंग कर ली, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बाइंग कर ली। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर ना हमने जैसे ही ऊपर गया 100 पे गया, क्रॉस ओवर है, हमने फौरन ही ना इससे एग्जिट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ट्रेंड डाउन होने वाला है तो रिस्क ना लो, एग्जिट कर दो। तो हमने एग्जिट कर लिया। अब हम दोबारा वेट करेंगे इसका नीचे 20 के ऊपर आने का। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमारा 20 के ऊपर आया एग्जैक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर जब 20 के ऊपर आया तो यहाँ पे आपने दोबारा बाइंग कर लेनी है, और उसके बाद जैसे ही वो वापस ऊपर 100 के ऊपर जाए या 100 के करीब जाए और ऊपर से इंटरसेक्शन हो तो वहाँ पर आपने उसकी सेलिंग कर देनी है। ये जैसे ही 20 के ऊपर आया आपने नीचे से बाइंग करके उसको फिर ऊपर सेल कर देना है। उसके बाद दोबारा वेट करना है नीचे आने का। जैसे ही वो नीचे आया यहाँ पर आपने बाइंग कर लेनी है और उसके बाद ऊपर 100 के ऊपर सेल कर देनी है। उसके बाद ये फिर नीचे आया, यहाँ पर आप बाइंग करेंगे और ये यहाँ पर ऊपर आप सेलिंग कर देंगे। आपने नहीं देखना कि ऊपर जा रहा है नीचे देखना है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि 100 के ऊपर बाइंग करो और ऊपर जो है वो सेल कर दो। ठीक है, अब ये दोबारा आप देखें ये नीचे आया, यहाँ से आप बाइंग कर लेंगे ये यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अब उसका ऊपर जाने का वेट करेंगे। ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। ये भी एक ट्रेड है जिसका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे, दोबारा वो आया, दोबारा आपने यहाँ से बाय कर लेना। अब आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने जो स्टॉप लॉस है ना वो लाजमी लगाना है। अब यहाँ पे आपने बाय किया और ये यहाँ पर आपने सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा वेट किया, ये वापस नीचे आया, यहाँ से फिर बाय कर लिया और वो जैसे ही ऊपर गया साथ ही आपने सेल कर दिया। ठीक है,
फिर नीचे आने का वेट करेंगे, ये थोड़ा साइडवेज हुआ, यहाँ बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऊपर गया, इसको छोड़ दें। अब ये यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से आपने फिर बाय कर लिया, जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर आपने सेल कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर करें, आपने 20 का वेट करना है, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा है, जाने दो इसको। अब दोबारा वेट करेंगे इसका नीचे आने का, ठीक है। इसको चलने दे ऐसे ही, ये चलता जाएगा, ऐसे जाने दो इसको। जब ये आपने नीचे आने का वेट करना, अब ये यहाँ पे नीचे आया, अब यहाँ पे भी बाइंग नहीं करेंगे। जब ये फुल 20 के पास आएगा ना, जो हमने लाइन ड्रा की हुई है कि 20, वहाँ पर आपने बाय करना है, उसके अलावा कहीं भी बाय नहीं करना। अभी ये चलता रहे ऐसे ही है, आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ ट्रेंड साइडवेज हो गया, तो इसको अभी ऐसे ही चलने दो। तो अभी ऐसे ही चलने दे इसको, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर डाइवर्जेंस आ रही है, क्योंकि ना वो प्राइस जो है वो जो आपका है प्राइस एक्शन जो है उस वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका इंडिकेटर जो है वो रुक गया। अब ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर आपने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, रेजिस्टेंस के लेवल के पास है। कोशिश करनी है कि आपका जो बाइंग का लेवल हो ना, वो आपने जो रेड लाइन ड्रा की हुई है ना, इनके पास हो, ठीक है। मतलब दो रूल है आपके, यहाँ रेड लाइन के पास हो और साथ में 20 के ऊपर आया हो। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, तो हल्की सी, जो कि इंस्टेंट प्रॉफिट दे देना था जिसने आपको, ठीक है। अब ये फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, तो दोबारा उसने फिर इंस्टेंट प्रॉफिट दिया। अब ये गिरा नीचे, यहाँ से आप मेन बाइंग करेंगे, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बाइंग की और साथ ही उसने ऊपर प्रॉफिट दे दिया, आपको पोजीशन अपने क्लोज कर देनी है। अब ये जो ऊपर गया, ये ऑलरेडी हमने ड्रा किया हुआ था कि ये फास्ट ब्रेकआउट थी, ऊपर जाता है तो जाने दो। आपने देखना कि तेज़ी आ गई नहीं आ गई, आपने करनी है ट्रेडिंग। आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, और आपने अपना जो है, जैसे ही आपको जो आपने सेलिंग का लेवल निकाला हुआ है, वहाँ पर जैसे ही आपको मिले आपने बेच देना, ठीक हो गया। इसके बाद अब दोबारा वो नीचे आया, देखें अभी और नीचे आ रहा है, आपने वही वेट करना है उसका बिल्कुल 20 के पास आने का, ठीक है। और कोशिश करनी है सपोर्ट का लेवल भी आपकी जो रेड लाइन है वो उसके पास हो। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आया, ये यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से। और ये अभी यहीं तक ही था, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गई है, तो बाकी मंडे को ना देखेंगे हम इसको आगे। तो ये आपका सारा होता है टेक्निकल एनालिसिस, बस इतना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस, यही आपने करना है काम। सिर्फ आपने लेवल निकालना है कि कौन सा जो लेवल है वो आपका बनता है। अच्छा, अब आपका सारे का सारा काम इतना ही था। अब आपने सिर्फ इसके अंदर क्या करना है कि आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल एक से ही निकालना है। दूसरा काम आपका जो ऑसिलेटर है, आपने इसके ऊपर ऑप्टिमम लेवल निकालना है प्रैक्टिस करके, कि यहाँ पर जब आया होना और मैं बाइंग करूँ तो मेरा मेजर चांस है कि यहाँ से मुझे मतलब उल्टा नहीं मूव करेगा, या वापस और नीचे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये इतनी सी ट्रेडिंग होती है, और ये जब आप करेंगे तो अभी अगले हफ्ते के अंदर मैं आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, जब मार्केट खुलेगी, कि कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ये लास्ट वीक मैंने फ्राइडे को 2-3 ट्रेड की थी US30 के अंदर, तो वो मैं स्क्रीनशॉट जो है उसका वो शेयर कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही था। आगे अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डेली की मैं एक वीडियो बनाता रहूँ, और इंशाल्लाह जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, उसके अंदर कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम लोगों को ना बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।